हेलो नमस्कार साथियों, एसएन नायक ट्रिक्स वाले पर आप सभी साथियों का स्वागत एंड अभिनंदन है। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर विगत 15 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ए टू जेड प्रश्न, जितने भी तमाम प्रश्न हैं इस सीरीज के माध्यम से हम कवर करेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली ये क्लास रहने वाली है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपको इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से जो है याद कर लेना है। चलिए, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता की यदि हम बात करें तो पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं। तो पहले यदि पंचपीरों के अंदर यदि आपको कोई भी नाम दिया हुआ है तो वो आपको लेना है। पंचपीर जैसे आपको याद रखना है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। गोपी राम है तो गो से हो जाएगा गोगा जी, पी से हो जाएगा पाबू जी, और रा से रामदेव जी, मै से मेहा जी, और है से हड़बू जी। इस प्रकार से यदि इन पांचों नाम में से आपको यदि कोई नाम दिखता है तो ये महत्वपूर्ण होंगे। और इनके अलावा अन्य प्रमुख देवता की बात करें तो तेजाजी और देवनारायण जी। तो इस प्रकार यहाँ पर तेजाजी दिया गया है, जो कि आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2011 का, उसके अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से लोक देवता है जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जो पाबूजी है, पाबूजी को कोल्लू गांव फलोदी के अंदर इनका जो है मंदिर बना हुआ है। गोगा जी का ददरेवा चूरू के अंदर भी बना हुआ है और जन्म स्थान भी ददरेवा चूरू है। पाबूजी का कोल्लू गांव फलोदी है। और जो तेजाजी है, तेजाजी का खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ था, वहीं पर भी भव्य मंदिर भी बना हुआ है। और तेजाजी की बात करें घोड़ी की तो लीलन इनकी घोड़ी थी, जिसे श्रृंगारी भी कहा जाता है। ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो हाल ही 2022 के अंदर पेपर हुआ था, जो उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, प्रश्न संख्या 3 है लाछा गुदरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी। रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी, मेहा जी। तो साथियों, रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जो भव्य मंदिर है रुणेचा के अंदर बना हुआ है। तेजा जी का खरनाल नागौर के अंदर बना हुआ है। गोगा जी का नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। और मेहा जी का बापिणी के अंदर बना हुआ है। साथियों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न राजस्थान कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है। RS 1996 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों, लाछा नामक जो गुजरी थी उसकी गाय छुड़ाने तेजाजी ने जो युद्ध किया था, तेजाजी महाराज ने वो किया था मुंडावरिया के अंदर। मुंडावरिया कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। तो यहाँ पर जो लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर जो लोक देवता जिनकी सहायता की थी, उसमें राइट हो जाएगा तेजाजी, यानी आपका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है। यह सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर आ चुका है, पटवार 2021 के अंदर पूछा जा चुका है। तो यदि बात करें हम तेजाजी महाराज की, तो साथियों तेजाजी महाराज को जाटों के कुल देवता कहा जाता है, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता कहा जाता है, धोलिया वीर कहा जाता है, किसानों के आराध्य देवता कहा जाता है, गोरक्षक के देवता कहा जाता है, नागों के देवता इनको कहा जाता है, कालाबाला के देवता भी तेजाजी महाराज को कहा जाता है। साथियों, नागौर की यदि बात करें, नागौर को पहले खुरनाल के नाम से जाना जाता था और घोड़े के खुर के आकार के होने के कारण इसको खुरनाल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको है वो तेजाना भी कहा जाता है। तो तेजाजी का जन्मस्थल खरनाल नागौर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। बिल्कुल क्लियर है।
प्रश्न संख्या 5 है साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म लोक देवता और आगे माता है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों, तेजाजी, रामदेव जी, मेणा दे, पाबू जी, कमला दे और गोगा जी, बाछल दे। तो साथियों, यदि हम बात करें प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर तेजाजी है, उनकी माताजी का क्या नाम था? राम कंवरी था। राम कंवरी था, राम प्यारी नहीं था। तो इसलिए आपको ये जो है ऑप्शन सही करना है। फायरमैन एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके पेपर में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। आगे मैं बात करूं साथियों, तेजाजी महाराज के मंदिर की। मंदिर को क्या कहा जाता है? पुजारी को क्या कहा जाता है? वाद्य यंत्र कौन सा है? गीत कौन सा गाया जाता है? इनका वृक्ष कौन सा है? और मेला कब भरता है? आप कमेंट करिए। तो साथियों, तेजाजी का जो मंदिर है उसको थान कहा जाता है, पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, वाद्य यंत्र इनका नगाड़ा है, गीत तेजा टोर है, तेजा टेर कहा जाता है, वृक्ष है खेजड़ी और मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। तो साथियों, सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा की जब भी बात आती है तो सती, महासती, माँ सती और आसती, ये चार वर्ड आते हैं। और सती की बात करें तो सती होती है महिला अपने पति के साथ सती होती है। महासती को महासती को अनुमरण भी कहा जाता है। और महासती के अंदर महिला पति की प्रतीक चिन्ह के साथ है वो सती होती है। और माँ सती की बात करें तो महिला अपने पुत्र के साथ सती होती है। और आसती की मैं यदि बात करूं तो कुंवारी कन्या जो सती होती है। और एकमात्र कुंवारी कन्या सती होने वाली कौन है? तो वो है साथियों घेवर माता। कौन है? घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो कुंवारी सती होने वाली देवी मानी जाती है। क्लियर है? सेकंड ग्रेड के अंदर 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों लोक देवता तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज आप सभी ने टिक कर दिया होगा। मलेनाथ जी भी नहीं है, हड़बू जी भी नहीं है, देव जी भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो पर्वतसर नागौर के अंदर है। तेजाजी महाराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तेजाजी महाराज का साथियों जन्म होता है खरनाल नागौर के अंदर। इनका ससुराल पनेहर अजमेर के अंदर था। युद्ध इन्होंने मुंडावरिया अजमेर के अंदर लड़ा था। इनको सर्पदस की बात करें तो चंद्रिया अजमेर के अंदर हुआ था। बलिदान इनका सुरसुरा अजमेर के अंदर हुआ। और इनकी जो क्रम स्थली है साथियों, विशेष रूप से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से छप सकता है, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन पर्वतसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। ये एईएन का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर पूछा जा चुका है। तो साथियों, यहाँ पर तेजाजी महाराज से बात करें तो पर्वतसर के अंदर तेजाजी का पशु मेला भरता है, जो कि डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया है वर्तमान के अंदर। सुरसुरा के अंदर तेजाजी महाराज ने बलिदान दिया था, जो अजमेर के अंदर है। करनाल की बात करें तो जन्म हुआ था, ये वर्तमान के अंदर नागौर के अंदर है। और पिचियाक की बात करें तो साथियों यहाँ पर जसवंत सागर बांध भी है, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो इसका जो तेजाजी महाराज से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध देखने को नहीं मिलता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है एकदम? थम्स अप करके बता दीजिएगा बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तेजाजी की पत्नी का नाम था। तो इससे पहले तेजाजी की पत्नी का नाम था, मैं पूरे लोक देवताओं की पत्नी का नाम बता देता हूँ। तो रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का था। पाबू जी की जो थी फूलम दे। और
जो गोगा जी थे उनकी केलमदे थी। तेजा जी की जो है पेमल थी और देवनारायण जी की पिपलदे थी। और कल्ला जी की बात करें तो कृष्णा देवी थी और मलिनाथ जी की रूपादे थी, जिनको वृषा की देवी कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न रहेगा, वृषा के देवता किन्हें कहा जाता है? तो वृषा के देवता किन्हें कहा जाता है, कमेंट करिएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा वर्षा के देवता इंद्र को कहा जाता है। और वर्षा के लोक देवता पूछे तो मामादेव होगा, ठीक है ना। ये आपको कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम वर्ड्स को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे। तो ये तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो पेपर हुआ था 2022 के अंदर, ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? जो लैब असिस्टेंट का 2022 के अंदर पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो होगा तेजाजी महाराज होगा साथियों। तेजाजी महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर क्या हुआ था कि जोधपुर के राजा थे जोधपुर के राजा थे अभय सिंह राजा थे, जो कि किशनगढ़ रियासत से गुजर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा तो वहां पर जो है तेजाजी का मेला लग रखा था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो पूरी कहानी है वो बहुत लंबी है, लेकिन उन्होंने पहले जो तेजाजी की जो मूर्ति थी वो किशनगढ़ के अंदर थी, लेकिन उन्होंने अभय सिंह जो राजा थे जोधपुर के, उन्होंने नागौर के अंदर स्थापित कर दी और वहां पर जो है भव्य मंदिर बनवा दिया और उसके बाद वहीं पर जो है मेला बढ़ने लगा। इस प्रकार से तेजाजी की जो मूर्ति है वो वहां पर आई थी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो ये जैन डिप्लोमा का जो 2022 का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा जा चुका है। साथियों, खरनाल के अंदर जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। और खरनाल के अंदर तो जन्म हुआ था तेजाजी महाराज का। और तेजाजी महाराज का यदि हम बात करें पनहेर, तो पनहेर ननिहाल नहीं था बल्कि ससुराल था। सुरसुरा की बात करें तो सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है, बिल्कुल। और पर्वतसर के अंदर मेले का स्थान है, बिल्कुल है। तो पनहेर ननिहाल न होकर के ससुराल था, ये आप कर लीजिएगा। और तेजाजी महाराज की बात करूं तो साथियों, तेजाजी महाराज महादेव के अवतार माने जाते हैं। जाति इनकी जाट है, वंश ये नागवंश से थे। और नागवंश की जो शाखा थी वो थी धोलिया। पिता इनके ताहड़जी थे और माता राय कंवरी या राम कंवरी, जिसे रामी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। तो साथियों, इसका मैं आपको बता देता हूं। जो तेजाजी महाराज का जो पशु मेला लगता है, पहले आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तेजाजी महाराज का पशु मेला कब लगता है, ये आप कमेंट करेंगे। और इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों डीडवाना कुचामन, जो कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 13 है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? ये कनिष्क सहायक 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। तो साथियों, तेजा तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे घोड़ले, तो रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े होते हैं उनको कहा जाता है। ये दोनों वर्ड सेम से लगते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। ये है साथियों बूंदी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ, वह स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ। गोगाजी का जन्म साथियों ददरेवा चूरू के अंदर होता है। कहाँ होता है गोगाजी का जन्म? ददरेवा चूरू के अंदर। साथियों, पहले आप इन बात को क्लियर कर लीजिएगा। यदि आपसे सांपों या नागों के देवता पूछे तो गोगाजी शीर्ष पर रहेंगे, गोगाजी है वो इनके हेड रहेंगे,
यानी सर्वप्रथम गोगा जी आएंगे, उसके बाद तेजा जी, उसके बाद केसरिया कुंवर जी आएंगे और उसके बाद हरिराम जी आएंगे। यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूछे नागों के तो वो हो जाएगा गोगा जी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आते जो है गोगा जी के जो ससुर थे उनको बूढ़ो जी कहा जाता है, पत्नी केलम देती और जेवर सिंह इनके पिता थे और माता बाचल थी। ये आपको क्लियर कर रखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।